नमस्कार, सिंपल चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। मन की बात के जरिए 50वीं बार देशवासियों से जुड़े पीएम नरेंद्र मोदी। घाटी में लश्कर और जैश के 5 आतंकियों का हुआ खात्मा। पाकिस्तानी दहशतगर्द के साथ स्थानीय सरगना जाहिद का भी हुआ अंत। जम्मू कश्मीर में अस्थायी बिजली कर्मियों को अब हर माह मिलेगी पगार। हड़ताल के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला। जर्मनी की कंपनी लगाएगी जम्मू और श्रीनगर जीएमसी में 2 जीनोम टेस्टिंग लैब। समय पर हो सकेगा बेहतर इलाज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात के जरिए एक बार फिर देशवासियों के सामने अपनी बात रखी। ये कार्यक्रम का 50वां एपिसोड है और इस वर्ष में उनका पहला मन की बात का कार्यक्रम भी है। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे की जगह 11:30 बजे किया गया। इसकी एक बड़ी वजह आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का होना भी है। ये संयोग है कि ये दोनों ही चीजें एक समय पर आ रही हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बापू को नमन करते हुए उनकी बधाई पर ये चलने वाले देशवासियों से अपील की और उनकी बताई हुई राह पर भी चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज हमारे परम पूज्य पुण्यतिथि बापू जी की है और 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी, उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा स्थापित की गई है। इसका देश ने जिस प्रकार से स्वागत किया है, हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की है, उसे हम कभी भी नहीं भुला सकते। उन्होंने बताया कि आपको ये बता दें कि कार्यक्रम ऐसे समय में प्रसारित हो रहा है जब देश में कोरोना महामारी के बावजूद देश की करीब 70 से 65% योग्य आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले देशवासियों से अपील की थी कि वो अपना मैसेज रिकॉर्ड कर उन्हें भेजें, जिसमें उन्होंने लोगों से जुड़ी कुछ प्राकृतिक कहानियां और विषयों के संदर्भ में साझा करने को भी कहा था। 2021 में सिर्फ एक गैंडे के शिकार का मामला सामने आया है। मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सराहना करता हूं। साथियों, भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संस्कृति अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, पश्चिमी यूरोप और जापान में बहुत ही लोकप्रिय है, तो ये बात आपको बहुत सामान्य लगेगी, आपको कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहूं कि भारतीय संस्कृति का लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्षण है, तो आप एक बार जरूर सोच में पड़ जाएंगे। मैक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर ब्राजील में भारतीय परंपराओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 5 आतंकवादियों को मार गिराने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनमें जैश का स्थानीय सरगना और एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। वहीं शनिवार रात को पुलवामा और बडगाम जिलों में 2 जगहों पर हुई मुठभेड़ शुरू हुई थी। कश्मीर जोन के पुलिस महानिदेशक कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादी लश्कर और जैश के 5 आतंकवादी पिछले 12 घंटों में मारे गए हैं। इनमें जैश का स्थानीय सरगना जाहिद बानी के अलावा एक अन्य पाकिस्तानी काफिल उर्फ छोटू भी शामिल है। दोनों लंबे समय से कई वारदातों में शामिल थे। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगह मुठभेड़ चल रही थी। ये करीब 12 घंटे बाद 5 आतंकियों की मौत के साथ खत्म हुई। कश्मीर के आईजीपी ने बताया कि मारे गए आतंकियों में जैश कमांडर और आतंकी जाहिद बानी और पाकिस्तान के दहशतगर्द शामिल हैं। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
बिजली विभाग में कार्यरत नीड बेस्ड कर्मचारियों को प्रति माह मान्य का भुगतान होगा। जम्मू बिजली वितरण निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को जनवरी महीने से मानदेय मिलेगा। इस फैसले से जम्मू संभाग के 871 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं कश्मीर संभाग के कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी होगा। 3 साल के मानदेय के भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी होंगे। निगम के निदेशक मंडल की 17 जनवरी को हुई बैठक में इन कर्मचारियों को मानदेय जारी करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद निगम के प्रबंध वहीं निर्देशक की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। एमडी शिव आनंद त्याल ने कहा कि आदेश से 871 कर्मचारियों का लाभ मिलेगा। ओमिक्रॉन सहित अन्य वेरिएंट की जांच के लिए 1.5 से 2 महीने में जम्मू कश्मीर में सुविधाएं हो सकती हैं। इसके लिए 2 लैब बनने जा रही हैं। जर्मनी की ये कंपनी दोनों लैब स्थापित करेगी। एक लैब मेडिकल कॉलेज जम्मू और दूसरी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में बनेगी। प्रशासन इस संबंध में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा हुआ है। इस समय जम्मू कश्मीर ओमिक्रॉन डेल्टा सहित अन्य वेरिएंट की जांच के लिए कोई भी जीनोम टेस्टिंग लैब नहीं है। यहाँ आने वाले कुछ संक्रमित जो हैं वे 5% सैंपलों को दिल्ली में लैब में जांच के लिए भेज रहे हैं। उसी के आधार पर यहाँ कोरोना का कौन सा वेरिएंट फैला है इसके बारे में जानकारी मिलती है। 3 से 4 सप्ताह तक इसका लाभ लग जाता है और समय भी लग जाता है। समय में वेरिएंट का पता चले इसके लिए अब 2 लैब बनाई जाएंगी। हालांकि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक भारद्वाज ने दोनों लैब बनाने की बात कही थी। गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू के मुबारक मंडी में कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि उन्होंने हमें शांति का मार्ग दिखाया है। उपराज्यपाल ने कहा कि हमें भी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हमेशा अहिंसा का मार्ग ही चुनना चाहिए। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा सहित अन्य लोग भी जो है अपने लोगों ने अपने विचार रखे और महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि जो उनके दिल के करीब चीजें स्वच्छता, मैं नहीं कहूंगा कि स्वच्छता पर काम इस देश में नहीं है, लेकिन बापू जिस मूल बात पर विश्वास करते थे, जैसा अभी वर्मा जी ने कहा कि सरकार करे उसके पहले जनता आगे आवे। जब कार्यक्रम जन भागीदारी से होता है तो मुझे लगता है वो कार्यक्रम सफल होता है, उसका व्यापक असर होता है। पहले भी तमाम सरकारी योजनाएं चली हैं इस देश में स्वच्छता को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद जिस तरह से स्वच्छता को मान्यता समाज में मिली, समाज ने उसे स्वीकार किया है, आज हम उस दिशा में काफी आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ओपन डेफिकेशन फ्री शौचालय बनना, लेकिन मुझे लगता है जब तक आचरण और व्यवहार हमारा उस तरह का नहीं होगा, उस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर सकते। पर्यावरण की बात अभी कही गई, ये सच है कि बहुत विकास कैसा हमारा होना चाहिए, इस पर एक गंभीर चिंतन आज पूरी दुनिया में हो रहा है और विकास के नए आयामों में जहां हमें अनेक उपलब्धियां दी हैं, मुझे लगता है कि वहीं हमें हमारी चिंताएं भी बढ़ाई हैं। तो एक संतुलित विकास कैसे, और जो हमारी पुरातन संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा गया, हमारे पूर्वजों ने रखा। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि अगर हमने देर की तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। तो इन 2 बिंदुओं पर भी विचार करके कार्यक्रम क्या हो सकता है, प्रशासन भी पूरी शिद्दत से इसमें काम करेगा और जो लोग इन क्षेत्रों में काम करें उन समय विनम्रतापूर्वक ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपका भी जो सहयोग सुझाव जो भी है, खुले मन से उसे हम सब स्वीकार करने के पक्षधर हैं और किसी दिन बैठ करके हम सब इस पर चर्चा करके सामूहिक ढंग से
ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से रविवार को कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य प्रधान अनिल शर्मा सहित काफी संख्या में पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रपिता के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अनिल शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मनरेगा योजना के तहत जो भी राष्ट्रपिता के नाम पर देश भर में जारी है, उसकी बकाया राशि जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देगी। सेक्शंस को मानते हुए, एसओपीज को मानते हुए, तो हम लोगों ने जहाँ पे जो है आज श्रद्धांजलि का प्रोग्राम जो है जहाँ रखा गया था, और उसके बाद आज जो सबसे बड़ा मैसेज जो है, जो संदेश जो है, जो सरकार को हमारी जो एलजी साहब की इंतज़ामिया है उनको, उनके लिए, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये है कि महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस हम लोग मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी भी श्रद्धांजलि देते हैं, हमारे वज़ीर आला अगर कोई हो वो भी देते हैं, एलजी साहबान ने भी दी होगी, तमाम लोग जो हैं वो देते हैं। और महात्मा गांधी जी के नाम पे एमजी नरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो अहम एक फ्लैगशिप स्कीम है, जो पूरे भारत में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और पूरे दुनिया में इस स्कीम का जो है अव्वल दर्जे में नाम जो है वो आता है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो एमजी नरेगा के जो लेबर है, जो वेंडर हैं, जो सप्लायर हैं, जिनकी लायबिलिटी जो है पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो फंसी हुई है, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने एमजी नरेगा स्कीम का नाम जो है महात्मा गांधी जी के साथ जोड़ के रखा है। लेकिन महात्मा गांधी जी का कहना ये था कि जो टेलेंट पे जो शख्स बैठा हुआ, जो पंक्ति में लास्ट शख्स बैठा हुआ, उसको भी रोजगार मिलना चाहिए, उसका भी हक मरना नहीं चाहिए। और महात्मा गांधी जी का ये भी कहना था कि पसीना सूखने से पहले दिहाड़ीदार को दिहाड़ी उसके जेब में होनी चाहिए। नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज शहर के शक्तिनगर स्थित गुरु रविदास सभा हॉल में पुल निर्माण का कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर सभा के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मेयर का पहुंचने पर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि इस स्थान पर आने वाले दिनों में भी विकास कार्य को जारी रखा जाए और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि हॉल का कार्य पूरा होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। आज जहां वार्ड नंबर 29 में गुरु रविदास सभा हमारी बहुत प्राचीन सभा है, यहाँ बहुत से काम हुए हैं, बड़े धीरे धीरे करके आज अच्छा स्थान बना है। ये कुछ कमी थी यहाँ पे, बार बार हर साल यहाँ जब भी सालाना यहाँ कार्यक्रम होता है तो हम लोग यहाँ आते हैं, सब ऑनरेबल कॉर्पोरेटर इसी वार्ड के चौधरी साहब। तो यहाँ ये था कि यहाँ थोड़ा हॉल अच्छा बना हुआ था, हॉल को रेनोवेशन करना था, इसकी फ्लोरिंग, इसको टाइल लगे, इसकी खिड़कियाँ दरवाजे अच्छे हों, इसका बरांडा अच्छा हो। यहाँ स्टेज है एक, जब भी कार्यक्रम होता वो कलाकार जहाँ अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ सारा सिस्टम अच्छा कैसे हो सकता है, उसके ऊपर ये सारा रेनोवेशन का काम लगभग 25 लाख से हो रहा है। तो आज इस काम को चेक करने के लिए, ताकि तेज गति से ये काम हो, जल्द से जल्द कंप्लीट हो। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट के सदस्य प्रधान तनवीर हुसैन ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो बजट पेश किया गया है, उसमें जम्मू कश्मीर के स्थायी कर्मचारियों की मांगों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनकी लंबित पड़ी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की योजना बनाने के साथ साथ उनकी वेतन को भी दूर किया जाना चाहिए, जो उनको वेतन संबंधी समस्या आ रही है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन कर्मचारियों की लंबित मांगों को जरूर पूरा करेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस आज हमने ये रखी, यहाँ पे इसके जो एक मेन इशू और मोटिव है, आप सारे मीडिया कर्मी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 20-25-30 साल के ये हमारे डिलीवरीज हैं या कंट्रेक्चुअल्स हैं, नीड बेस पे काम करने वाले साथी हैं, एक काफ़ी लंबा संघर्ष लड़ा और जिस संघर्ष में खुद मैं फ्रंट पे होकर मैंने लड़ाई लड़ी और 6 अगस्त को मैंने अपनी नौकरी से जो है रिज़ाइन करके एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो रही, उसने कहीं न कहीं हमारे इस सेक्टर को आहत किया था। और उसके बाद हमने उसके बाद हमारा जो एफर्ट्स रहे वो दिल्ली में जाके इस बात को उठाना रहे, वो जम्मू कश्मीर के ऊपर रैलियाँ रही, यहाँ पे लाठीचार्ज हो या हमारी लीडरशिप यहाँ पे जेलों में बंद रही, कितनी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने देखा है।
अब जो मेन एजेंडे पे पॉइंट पे आज के पॉइंट पे आता हूं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मेन मकसद मुद्दा है, 1 तारीख को जो जम्मू कश्मीर का बजट दिल्ली में पेश होने जा रहा है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल सीधा केंद्र के पास है, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट रामदास अठावले जी हैं, जो हमारी पार्टी के भी हेड है, उनसे भी हमारी परसों बात हुई थी, उस पर डिटेल से राजकुमार गोयल जी आपको बोलेंगे। बिश्नाह क्षेत्र के नजदीक चंगकोठे में बीती शाम पेट्रोल पंप कर्मी से उस समय लूटपाट हो गई जब वे पैसे लेकर बैंक में जमा करवाने जा रहा था। वहीं 3 नकाबपोश हमलावर ने कर्मी से 1,71,800 रुपए की नगद राशि लेकर फरार हो गए। उजागर पेट्रोल पंप कर्मी ने बताया कि उसने आकर इसकी सूचना पंप मालिक को दी तो उन्होंने रामगढ़ पुलिस को सूचित किया, तो पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाल रही। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारा कासगंज है, तहसील हमारी पटियाली है। हम सुचारू रूप से जैसे 3:45 पे कैश जमा करने के लिए जा रहे थे। लिटोरों ने, हमारी 3 लिटोरे थे, उनके पास एक तेजदार हथियार था। उन्होंने हमें हमारी स्कूटी को छीन के एकदम हमारी कैश को अपने हवाले कर लिया, और उन्होंने हमें एक धक्का भी मारा। हम एकदम चिल्लाते हुए आए, तब तक वो लोग गाँव के आए, तब तक वो भाग निकले। तो आपको कोई धमकी दी उन्होंने? नहीं, धमकी वगैरह हमने नहीं दी। उन्हें जैसे वो रास्ते में पहले ही से खड़े थे, जन क्या मोटरसाइकिल, उनके पास काले कलर की मोटरसाइकिल थी, उनके मुंह पे मास्क लगे हुए थे काले, उनके हाथ में 2-3 बंदे थे। एक बाइक अपनी स्टार्ट खड़े करा था, उसने हमारे अगारू बाइक जैसी की, तो मैंने अपनी स्कूटी को मुड़ा के पंप की तरफ जब तक भागे तो उन्होंने एकदम उतार के हमारी स्कूटी को धक्का मारे, हम गिर गए। तो उन्होंने हमें दरांट निकाली, तो एकदम चाबी निकाल के वो कैसे एकदम निकाल के भाग गए। कोई लड़का कैश लेके जा रहा था, लेकिन अभी गांव से थोड़ा सा बाहर ही हुआ था, गांव के पास ही था कि 3 आदमियों ने ऐसे शार्प वेपन्स दिखाए और स्कूटी की चाबी छीन के उसमें से कैश निकाल के जट की ओर भाग गए। उन्होंने आके ही आपको जानकारी दी? लड़के ने मेरे को फ़ोन किया, मैं उस समय जम्मू में था घर पे। फिर मैं आया हूँ, SHO साहब के पास गया रामगढ़ में, और SHO साहब ने इमीडिएट अपनी पुलिस टीम को पंप पे भेजा। पुलिस टीम ने जाके रास्ते के जितने भी CCTV हैं उनको खंगाला है। आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई क्या होती है। इससे पहले भी कभी इस तरह की कोई घटना क्षेत्र में हुई है? इससे पहले अरनिया में हुई थी, लेकिन उसमें भी पुलिस की एप्रिशिएशन है कि ब्लॉक सुचेतगढ़ की घराना पंचायत के सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह ने रविवार को अपने पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए पंचायत के गांव घरानी में गली को पक्का करवाने का निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच बचनलाल सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि लोगों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए आज गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया गया है, जिस पर कुल 5 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आज हमने पंचायत घराना के अंतर्गत गाँव घरानी में लेन ड्रेन का काम शुरू करवाया है, जिसकी काफ़ी समय से मांग की जा रही थी। ये काम जो है वार्ड नंबर 6 और 5 दोनों के लिए मेन गली है। ये आज काम शुरू करवाया गया है और इससे काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी। पानी की निकासी नहीं की निकासी ठीक हो जाएगी। आने वाले समय में घराना में और पंचायत में बहुत सारे कामों का जो है शुरुआत होगी, जिनमें जितने भी हमारे रोड हैं, घरानी के 4 रोड, 2 घराना के रोड जो है वो जल्द स्टार्ट होंगे। इसमें 2 रोड जो लिंक रोड फ्रॉम घरानी टू घराना अलॉन्ग विद ये शमशान घाट वाला है, ये तो इसका टेंडर हो गया है, अवार्ड भी हो गया, ये जल्द स्टार्ट होगा। इसके बाद में 4 रोडों के टेंडर जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, बहुत जल्द। ब्लॉक सुचेतगढ़ के सीमावर्ती गांव रंगपुर मलानिया से लेकर गांव खानाचक तक जाने वाले लिंक मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने रविवार को PWD विभाग तथा सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी सड़क पर तारकोल नहीं बिछाया गया तो आने वाले दिनों में वे अपने आंदोलन को तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवार प्रशासन और सरकार की होगी। बॉर्डर से हम 3 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ के लोग शरीफ और ईमानदार लोग हैं। इन लोगों के दिल बहुत साफ हैं। ये जो रोड ये जो आ रहा है, ये लिंक करता है खानेचक को। आज से 20 साल पहले हम सुन रहे थे लुक पड़ रही है, मार्च तक पड़ जाएगी। 20 साल हो गए, मार्च आता है चला जाता है, लेकिन लुक नहीं पड़ी है। ऐसा सुनने में आया है कि पैसा रिलीज होकर आता है, लोग खा जाते हैं, ठेकेदार खा जाते हैं,
और इसको दिखाते हैं कागज, ये वैसे का वैसे ही है। गलियां हमारी वैसी ही हैं। जब से पंचायत बनी है 1 पैसा गांव में नहीं लगा है। हम किसको पूछें? प्रशासन जहां का बिल्कुल सोया हुआ है। पहले पुरानी सरकारें थी 50% पैसा लगाते थे, 50% खाते थे। अभी 80-20 गेम चल रही है। ये लोग 20% पैसा लगाते हैं। का जो कैंप है 75 साल का, 75 साल हो चुके हैं। जब किसी को बोले 31 मार्च को बन जाएगा, 31 मार्च कब आएगी? 3 पीढ़ियां तो खत्म होगी। 3 पीढ़ियां हमारी खत्म हो गई हैं। कब 31 मार्च आएगा इनका? हम इस डिपार्टमेंट को क्या पूछें? हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा नंबर क्यों नहीं लग रहा? हमें कौन सी 31 मार्च का? हम आज के बाद 74 घंटे के बाद हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। 1947 से पहले चल रहा है, जबकि ये 47 से कैंप आया था रिफ्यूजियों का, जहाँ 500 कुंबा था। यहाँ से आगे पीछे भी गए हैं कुछ, अभी भी यहाँ सबसे ज़्यादा वोट यहाँ है। जो भी लीडर आता है बोलता है कि मेरे वोट दो, और वोट लेके चला जाता है, लेकिन रोड के बारे में कुछ नहीं कोई कहता। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज सतवारी चौक में कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर JKPCC चीफ GA मीर और वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला भी मौजूद थे। वहीं वक्ताओं ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी की देश की आजादी की लड़ाई के प्रति उनके योगदान का व्याख्यान किया और मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो गोडसेवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि ये देश गांधी की विचारधारा से हमेशा चला है और चलता रहेगा। आज यहाँ गांधी सतवारी चौक में महात्मा हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कांग्रेस की तरफ से आज उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए सभी कांग्रेस जन, जिसमें सेवाल दल, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के सीनियर नेता यहाँ आज इकट्ठे हुए थे। क्या इस पुण्यतिथि है महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए और देश के लिए अपनी शहादत दी। और दूसरी तरफ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की कि आज के दिन जो एक पूरे वर्ल्ड में मालूम है सबको कि आज महात्मा गांधी जी की सोच को मारा गया था। जिस सोच की ये सरकार है भारतवर्ष में, कि आज उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि आज के दिन जो बाकी शहीद भी जो भारतवर्ष में जो शहीद हुए आज़ादी की, उनके नाम पर इस दिन को मनाया जाएगा। लेकिन आज के दिन पर सबसे पहले महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी इस शहादत को याद करते हुए देश को याद दिलाना चाहते हैं कि ये देश गांधीयन सोच से ही चलता आया है। आगे भी हज़ारों साल ये गांधीयन रास्ते से ही आगे बढ़ेगा। जो उन्होंने सोच दे रखा था देश को, वही सबसे बड़ा सोच है। इसको वो मिटाने की कोशिश करें, आज की सरकार, उनके मिटाने से वो मिट नहीं सकता है। वो पूरे दुनिया में अपना छाप, अपना फुटप्रिंट अपना दे चुके हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का यही आह्वान है कि हम सब लोगों को महात्मा गांधी जी के दिए हुए सोच को लेकर, दिए हुए कंसेप्ट को लेकर हमें अपने संगठन, अपने लोगों को आगे बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांधीनगर विधानसभा में स्थित गवर्नमेंट राजीव गांधी अस्पताल गंग्याल में सुपर स्पेशलिटी OPD सेवाएं मंगलवार को आम जनता के लिए शुरू की जा रही है। ये जानकारी खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गंग्याल से पार्षद बलदेव सिंह बिलोरिया ने पत्रकार वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि गत दिवस उन्हें गंग्याल अस्पताल का उन्होंने दौरा कर मरीजों को हो रही असुविधा से स्वास्थ्य विभाग को अवगत करवाया था। उसी का परिणाम है जो मंगलवार को OPD शुरू होने जा रही है और इसके लिए वे जम्मू कश्मीर UT के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर ही ऑपरेशन थिएटर को भी जल्द शुरू किया जाएगा ताकि मरीजों को समस्याएं जो हो रही हैं वो जल्द से जल्द उन समस्याओं से निजात पा सके और इसका लाभ ले सके। गंग्याल का हॉस्पिटल हमारा एक बहुत पुराना हॉस्पिटल था और पहले लेप्रेसी हॉस्पिटल था। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में तब्दील करने के लिए हमने मेहनत की और एक बड़ी बिल्डिंग जो इसकी बनी थी, गवर्नर साहब, हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसका उद्घाटन किया था हमारे हॉस्पिटल का। उसके बाद जो लोगों को आशाएं थी कि जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल एक अच्छे हॉस्पिटल के रूप में काम करेगा, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई। तो उस देरी की वजह से हमने गवर्नर साहब के ध्यान में लाया और आप मीडिया के लोगों ने भी इस बात को वहाँ तक पहुँचाने में हमारी सहायता की। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और उसी का नतीजा है कि आज डायरेक्टर हेल्थ ने ऑर्डर किया है कि सुपर स्पेशलिटी की OPD हमारे गंग्याल हॉस्पिटल में होगी और इस OPD में हमारे डॉक्टर सुशांत शर्मा जी
जो बुधवार और शनिवार को जहाँ ओपीडी करेंगे वहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के वो डॉक्टर हैं, और उसके साथ साथ दूसरे हमारे सुरेंद्र शर्मा जी जो न्यूरो फिजिशियन हैं, वो डॉक्टर जो हैं वो जहाँ पे हमारे 2 दिन जहाँ पे वो ओपीडी करेंगे, हफ्ते के 4 दिन जहाँ पे ओपीडी चलेगी। वर्ष 2017 में कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता अरोड़ा आज जम्मू कश्मीर एकजुट पार्टी में शामिल हो गई। इसका पार्टी के प्रधान एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर अंकुर शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी जम्मू संभाग की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लगातार जम्मू संभाग के लोगों के लिए संघर्ष करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा लगातार लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जब से एकजुट जम्मू को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टी आधिकारिक तौर पे रजिस्टर किया है, उसके बाद से ही एकजुट जम्मू का संगठनात्मक विस्तारीकरण बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव किसी भी वक्त डिक्लेयर हो सकते हैं। इसी भूमिका में आपने ये देखा कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार एकजुट जम्मू में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल विकल्प, एक पॉलिटिकल ऑप्शन की तरह एकजुट जम्मू को देखा जा रहा है। इसी भूमिका में बहुत बड़े बड़े नाम भी एकजुट जम्मू के साथ आने वाले समय में जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। आज उन्हीं नामों में से एक जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में, मीडिया जगत में अपनी धाक जमा चुका है, कट्टर राष्ट्रवादी जैसी जिनकी इमेज है, उन्होंने आज एकजुट जम्मू का दामन थामा है। उनका नाम है मैडम सुनीता अरोड़ा। ये वही मैडम सुनीता अरोड़ा हैं जिन्होंने 15 अगस्त 2017 में जम्मू से उठ के कश्मीर में जाके लाल चौक पे भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। ये वो समय था जिस समय जिहादी महबूबा जम्मू कश्मीर की सरबराही कर रही थी, चीफ मिनिस्टर थी, और जम्मू कश्मीर में भारत को हमेशा गाली दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सभ्यता को हमेशा गाली दी जाती थी। उसी गाली का जवाब देने के लिए पूरी हिम्मत जुटा के अकेले लाल चौक पे झंडा फहराने का काम किया था। ये वो मैडम सुनीता अरोड़ा आज एकजुट जम्मू की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होके या उसमें बिलीव करके एकजुट जम्मू को ज्वाइन कर रही हैं। मातृशक्ति आज ज्वाइन कर रही है, महिला शक्ति आज ज्वाइन कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि एकजुट जम्मू जो बदलाव लाना चाहता है और जो बदलाव मातृशक्ति की सहायता के बिना, उनकी पार्टिसिपेशन के बिना संभव नहीं हो सकता। आज जो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा जिस तरह से अंकुर जी आगे लेके जा रहे हैं, उसी विचारधारा को मैं अडॉप्ट कर रही हूँ आज और यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ। और मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर में जो भेदभाव होता था वो भेदभाव अब नहीं होगा, क्योंकि हम एक साथ मिलकर एकजुट, जिस पार्टी का नाम है एकजुट होकर जम्मू के लिए, जम्मू की लड़ाई को लड़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ का यूथ, यहाँ की महिला, यहाँ की बहन बेटियाँ, अब उनके साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने रविवार को शिव अखाड़ा में पहुंचकर वहां की कमेटी सदस्यों से मुलाकात की तथा अखाड़ा के विकास को लेकर उनके जो है विस्तार से चर्चा भी की। इसके दौरान उन्होंने अपने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भी बातचीत की। विशेष तौर पर वो अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मेयर ने कहा कि हमारे युवाओं को बुरी आदतों से दूर रहकर अपने शरीर की पूरी तरह से फिट रखने की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ काफी संख्या में पर्यटक भी आते हैं, ऐसे में उनका प्रयास रहेगा कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके। यहाँ के विकास के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे और लगातार जो कदम उठाए जाने हैं वो भी उठाए जाएंगे। आज जहाँ शिव मंदिर अखाड़ा स्टेडियम के साथ यहाँ आना हुआ है, शिव मंदिर भी है साथ में, बहुत से यात्री यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। और यहाँ हमारे जो नौजवान हैं कई सालों से यहाँ पहलवानी करते आए हैं। मैं ये मानना है कि जम्मू शहर में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जितने भी अखाड़े हैं उनको अच्छा किया जाए, ताकि जो हमारा नौजवान है, जो यूथ है हमारा, जो दाएं बाएं गलत जो लाइन पे चल रहा है, उसको हम फिर अपने जो परंपरा है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, पहलवानी ही एक ऐसा हमारा ये गुर है, ये चीज़ है जिससे सब लोग अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। और उसको द्वारा हम लोग जम्मू शहर में इस चीज़ को रिवाइव करना चाहता हूँ। मैं सबसे जो अखाड़ों वालों से बात कर रहा हूँ, उनको किस तरह अच्छा, बढ़िया, सुंदर बनाया जाए, जो सुविधा उनको दी जा रही है वो दी जाए। प्रयास करूँगा बाहर जाने का, हरियाणा में या पंजाब में कैसे कैसे अखाड़े हैं आजकल मॉडर्न तरीके से धीरे धीरे। भारत विकास परिषद जम्मू कश्मीर की तरफ से शहर की वार्ड नंबर 51 चन्नी हिम्मत क्षेत्र में खोले गए कटिंग एंड टेलरिंग सेंटर का उद्घाटन जम्मू नगर निगम पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के चेयरमैन राजकुमार तरखान द्वारा किया गया। इस मौके पर भाजपा
एससी मोर्चा के जिला प्रधान मनोहर लाल मनोरिया भी कहीं मौजूद थे और वहीं इस पे कई पदाधिकारी भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर भारत विकास परिषद सदस्यों ने बताया कि युवतियों को ट्रेनिंग देने की मकसद से ही सेंटर को खोला गया है ताकि आने वाले दिनों में वे आत्मनिर्भर बन सके। आज बड़ी खुशी की बात है कि भारत परिषद की तरफ से, भारत विकास परिषद की तरफ से हमारी वार्ड नंबर 51 में ये ट्रेनिंग सेंटर जो खोला जा रहा है, मैं इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी समय से पहले तो 13 साल पहले मैंने ये बिल्डिंग बनाई थी। मेरी घर वाली यहाँ पर कारपोरेटर थी, 13.5 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किया था और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। कम से कम इस बिल्डिंग का जो सदुपयोग है होने लगा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वार्ड में परमानेंट ये सेंटर जो चले, जितना भी मेरी तरफ से सहयोग होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं इनको और भी अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि अगर किसी किस्म की कोई यहाँ पर आपको ज़रूरत है, चाहे बाथरूम की है चाहे कोई भी, आप अपनी सलाह कर लें। सभी जितने भी नागरिक जहाँ को पूछ पाछ कर जो भी आप बताएंगे मुझे, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना कहता, दोबारा भारत विकास परिषद का मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके के साथ ये काम कर रहे हैं शायद कोई गाँव मुझे छोड़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर जिला प्रशासन कठुआ की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान डीसी कठुआ राहुल यादव सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया गया तथा देश को आजाद करवाने में दी गई भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान अन्य शहीदों को भी याद किया गया। कि आप सभी को पता है कि आज हम 30 जनवरी को हम मार्टियर्स डे शहीदी दिवस जो है उस पर हम महात्मा गांधी जी को फिर से याद करते हैं, किस तरह से वो देश के जो हमारे देश के लिए वो शहीद हुए और जो हमारे देश की जो सोशल वैल्यूज़ हैं, यूनिटी, फ्रेटर्निटी और सेकुलरिज्म, उसको किस तरह से उन्होंने बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया और उसी के लिए वो शहीद हुए। आज के दिन हम हमारे और भी जो शहीद हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए, हम उन अपने वीर सपूतों को भी याद करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ दें और भाजपा जम्मू कश्मीर में फिर से मुख्यमंत्री बना सकें। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश बेहतर तरीके के साथ विकास करेगा और हर वर्ग को उसका हक दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हमें जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को जीत हासिल करवानी बहुत जरूरी है। मैं पूरी जनता के आगे ये अपील करता हूं, अगर जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाना है तो हमें बीजेपी पार्टी का साथ देना होगा। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, अगर जैसे ही हमारा जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनता है बीजेपी का, सबसे पहले हक जो है वो नौजवानों को दिया जाएगा। क्यों? नौजवानों की एक बहुत बड़ी डिमांड है और नौजवानों को हक दिया जाएगा। क्या डेली वाले हैं, जो भी नौजवान है जिनका हक है वो हक है नौजवानों को दिया जाएगा। पीडीपी के उप प्रधान अब्दुल हामिद चौधरी तथा उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के दिवंगत एमएलसी जसपाल शर्मा को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी तथा उनके परिजनों से भी मुलाकात करते हुए उन्हें भरोसा दिलवाया कि इस मुश्किल की घड़ी में वे पूरी पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी हुई है। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि पूर्व एमएलसी जसपाल शर्मा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा लोगों की भलाई की है और उनके हक दिलवाए हैं और उनके जैसा कोई नेता और नहीं आ सकता। इसके साथ राजेंद्र मनहास व अख्तर सिंह, पूर्व राज्य मंत्री भूषण लाल डोगरा सहित अन्य लोग भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि हमारी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने आपने पैगाम में भी ये लिखा है कि मेरे वालिद के दोस्तों में से एक थे। तो इस सिलसिला में शर्मा साहब की वफ़ात जो है वो पीडीपी के बुनियादी रुकन से लेके पार्टी प्रेसिडेंट तक सबको बहुत बड़ा जो है सदमा पहुंचा, बहुत बड़ा जो है रंजोगम हुआ। तो ये सदर मोहतरमा के हुक्म के मुताबिक हमारी जो जम्मू का यूनिट था, हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी हमीद साहब की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाए सारे, और हमें भी सदर मोहतरमा ने टेलीफोनिक के लिए हुक्म किया था कि जो टीम आ रही है आप भी वहाँ जाएं और मेरी तरफ से
सोगवार कुंबा को, उनके बेटों को, बहनों को, उनकी अहलिया, उनकी बेटियों को, उनके दीगर रिश्तेदारों को मेरी जानब से इस दर्द भरे मौके पर मेरा दर्दमंदाना पैगाम जो है पहुँचाएँ। और सदर मोहतरमा बाज़ात खुद उनकी सेहत जो है अलील चल रही है, तो उन्होंने कहा है कि मैं सेहतयाब होने के बाद अगली फुर्सत में मैं खुद भी जो है उस कुंबा के पास पहुँचूँगी। और यशपाल शर्मा साहब की वफ़ात को लेके मैं ये समझता हूँ कि अगर घंटों कुछ कहा जाए तो भी कम है। वो उनकी मौत एक बेहतरीन इंसान की, समाज के एक ऐसे इंसान की मौत की शायद इस तरह का दूसरा कोई इंसान हमारे जम्मू कश्मीर में जो बुनियादी तौर पर अंदर से दिली तौर पर सेकुलर भी हो और दयानतदार भी हो। जिला पुंछ के गांव कजोरा के निवासी मुख्तियार अहमद ने आज पत्रकार वार्ता करके पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनका भाई, जिसका नाम मुश्ताक अहमद है, उन्हें परेशान करता है और उसके जुल्मों से पूरा परिवार भी इस समय परेशान है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पूरा परिवार बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा है। 8 कनाल जगह, 15 कनाल सारी जगह, 15 कनाल 8 कनाल जगह उसको ले लेती भी है, तो बाकी जगह 5 कनाल ऐसा दुआ मावा नहीं तो मेरी बची भी है, तो वो नाजायज की मारना है। इसकी जगह 1.5 कनाल है, वो भी खसना चाहना है बड़ा भरा। क्या नाम है उसमें? उसका नाम मुश्ताक है। मैं ये काम कर रहा हूँ, जो ड्राइवर है। तो किस तरह मतलब राज करना, उसमें पुलिस नहीं क्या धमकी देना? धमकी देना कि मेरे को पैसा, मेरे को कुछ नहीं कर सकना, पुलिस कर सकती है, कोई ना को कोर्ट कर सकना। मैं किसी को कुछ नहीं डरना है, मैं शर्या मार दिया, तेनों भी मार दिया, तेरी भाड़ा भी मार दिया, इस मांग आकर तेरह भी मार दिया। उसका चाहने क्या होना चाहिए? ऐसे चाहने कि ऐसे इंसाफ मिलना चाहिए ना, क्योंकि आज किधर भी जा नहीं सकने। मैं मजदूर बंदा बस स्टैंड काम कर रहा हूँ, 350 या 200 मेरी बनना है, उसी में अपना बाल बच्चे पालना था, मांग भी जो मैं दे सकना वो देना है। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है सारे आगे कि असल को फैसला किया जाए। झगड़ा किस गल पर? झगड़ा या किसी गल में झगड़ा नहीं है सारा। और भरा इसको जगह कड़ी मम्मी ने कोठे ने पीछे एक सांगा है, उस सांगे खसना चाहना है मम्मी को, अपनी जगह उसे ले लेती भी है। उसके बाद भी वो कड़ी परजाई बड़ी है, वो इसकी मांगी दादा वो टारगेट करनी है उसे सरेजिया। जिला पुंछ के पीर पंचाल क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता शजीद मस्जिद शाह ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया और खासकर क्षेत्र के युवाओं को आ रही समस्याओं को लेकर अपने मुद्दे भी उठाए, ताकि इन युवाओं को जो लगातार परेशानी आ रही है उनसे उनको राहत मिल सके। यहाँ पे हमारे पार्टी की एक अहम शख्सियत और हमारी पार्टी की ही क्या मैं बोलूँगा, पुंछ के शेर पुंछ के नाम से जाने माने शख्सियत साबका MLC भी थे, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे एक टाइम पे। तो यशपाल शर्मा साहब उनकी निधन हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके चलते हम उनकी फैमिली के साथ जो है अपना कंडोलेंसेस देने के लिए, अपनी सिंपैथीज देने के लिए हमारी पूरी टीम जो है पार्टी की, हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब हमीद चौधरी साहब आए थे, तो हम उसी सिलसिले में हमारा पुंछ का जो दौरा हुआ था। तो आपने सर पुंछ में विजिट किया, आपने क्या देखा कि आपकी हुकूमत के बाद यहाँ पे जो है किस तरीके का काम वगैरह चल रहा है, तो आपने क्या कमी पाई? देखिए सर, मैं आपको सच्चाई ये बोलूँगा कि आप पुंछ की बात अगर कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी रियासत का इस वक्त यही हाल है। पूरी रियासत इस वक्त बदहाली के दौर से गुजर रही है। पुंछ की अगर हम बिलखसूस अगर हम बात करें तो वैसे तो रियासत के लिए हमारे को बड़े बड़े दावे किए गए थे। आपको पता है 3 साल पहले जब हमारा 370 और 35 से जब हमसे छीना गया, तब हमें बहुत ही एक चांद और तारे जैसे ख्वाब दिखाए गए हमारे नौजवानों को। लेकिन सच्चाई ये है कि डेवलपमेंटल एजेंडा की अगर हम बात करें और बिलखसूस में इस पुंछ की बात करूँ जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैंने ये देखा कि यहाँ के अंदर जो है पिछले 3 साल में यहाँ के लोगों की बड़ी खस्ता हालत है। यहाँ पे डेवलपमेंट नाम का कोई शब्द जो है डी भी यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगा। आप यहाँ पे पुंछ की मैंने ये मैं देखा कल जो ये एक मैं बोलूँगा कि टाउन एरिया है जिसको बोल सकते हैं, पुंछ का शहर का जो दिल है जो वो, उसके अंदर मैंने हेडक्वार्टर का ये हाल देखा कि पुंछ के अंदर एक बहुत बड़े हेरिटेज है जो महल है यहाँ पर। मैंने देखा ये ये एक हमारी विरासत है, ये हुकूमत इसको भी संभाल नहीं पा रही है। मैंने देखा यहाँ पे आप उसकी अगर हालत देखोगे आपको अफसोस होगा कि ये हमारे जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हमारी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, एक तारीखी हमारी जो है ये जो महल है यहाँ पे जो पुंछ की हिस्ट्री को दर्शाता है, उसकी खस्ता हालत है। यहाँ पे पुंछ के आप पुल देखो, मैं नंगाली से आप पुल की आप बात करो, आप अजोड़ का पुल देख लो, कितनी उसकी खस्ता हालत है। और नंगाली वाला साहब वाला पुल तो उसको दोबारा बनाने का नाम ही नहीं लिया गवर्नमेंट ने।
अजोड पुल की आप हालत देखो, यहाँ पे जो ये रोड्स हैं, मैंने मुझे कुछ मेरे नौजवान साथी मेरे पास आए हुए थे कल के, वो मुझे बोलते कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में 26 जनवरी के टाइम पे यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की मैग्नेटाइजेशन करवाई। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मन की बात के जरिए 50वीं बार देशवासियों से जुड़े पीएम नरेंद्र मोदी। घाटी में लश्कर और जैश के 5 आतंकियों का हुआ खात्मा, पाकिस्तानी दहशतगर्द के साथ स्थानीय सरगना जाहिद का भी हुआ अंत। जम्मू कश्मीर में अस्थायी बिजली कर्मियों को अब हर माह मिलेगी पगार, हड़ताल के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला। जर्मनी की कंपनी लगाएगी जम्मू और श्रीनगर जीएमसी में 2 जीनोम टेस्टिंग लैब, समय पर हो सकेगा बेहतर इलाज। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।